नमस्कार दोस्तों, फिर मैं धर्मेंद्र एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटोकैड एज ए कैरियर ऑप्शन कितना सही है और इसके लिए क्या करना चाहिए। बीटेक, बीई और डिप्लोमा करने वाले बच्चे कैसे इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे छोटा सा एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है ऑटोकैड। ऑटो स्टैंड्स फॉर ऑटोडेस्क। किससे रिलेटेड है? ऑटोडेस्क। कहीं कहीं पे इसे ऑटोमेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। लेकिन चूंकि ऑटोडेस्क ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है तो हम लोग ऑटोडेस्क ही कहते हैं। कैड में कहीं पे आपको यूज होता होगा CAD और कहीं पे यूज होता है CADD। अब दोनों का एब्रिविएशन का मतलब आपको समझना जरूरी है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है। अब जब यही CADD हो जाता है डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, क्या हो जाता है? ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज। अब आते हैं कि वास्तव में ऑटोकैड क्या है। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग ड्राइंग से रिलेटेड, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फैशन हो, ज्वेलरी हो, एरोनॉटिकल हो, टेक्सटाइल हो, फर्नीचर हो, बात समझ रहे हैं कि आप एक छोटी सी चीजों से इसको रिलेट कर देते हैं। पाइपिंग हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग हो, HVAC हो। अब आप इतने सारे फील्ड में एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। अब कोई कहे कि 1 महीना में हो जाता है। अरे 1 महीना में कमांड होता है। क्या होता है? 1 महीना में क्या होगा? कमांड होगा। और कमांड में भी क्या होगा? जितना टीचर देना चाहेगा। सपोज मैंने अगर 20 साल कमाया है तो मेरे पास 1000 से ऊपर होंगे, मेरे 1 साल के पैकेज में होगा वो। ठीक है, और जो 6 महीने से सीख के कुछ कर रहा हो उसके पास कम होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे। ठीक है, काम तो 5 में भी होता है। पूरा वर्क कितने में हो जाएगा? 5 कमांड में हो जाएगा। लेकिन बाकी कमांड जानने से क्या होता है? आपसे लोग डरते हैं। आपके जो कंपटीटर होंगे वो क्या होंगे? आपसे डरते हैं। एक कंपनी में 2-3 लोग हुए तो आपको भाव तो मिलेगा ना। कुछ भी कर लेता है, फाइल PDF बनाना है, PDF से CAD में कन्वर्ट करना है, यार ये नहीं हो रहा है, यहाँ दिक्कत है। ये सारे सॉफ्ट जो सोल्यूशन फाइंडिंग है आपके जी में हो जाता है। नॉर्मल लाइन खींचने के लिए तो आप लोग अभी भी खींच रहे हैं। कोई आपको 10,000 दे करके आपसे लाइन खिंचवा सकता है, लेकिन उस लाइन के बारे में पूछेगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, स्क्रीन काला से पीला हो गया है तो दिक्कत होगी, कर्सर छोटा से बड़ा हो गया है तो दिक्कत होगी, सिस्टम हैंग हो गया है तो दिक्कत होगी, दूसरे वर्जन में सॉफ्ट लाना है तो दिक्कत होगी। तो ये सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए ना अच्छा नॉलेज चाहिए। काम तो सबको ही सीख लेता है, थोड़ा बहुत तो सबको आता है। मैक्सिमम जो लोग आते कहते हैं सर मैं तो सीख के आया हूँ, हमें बैठ जाओ 5 मिनट, अपने आप पता चल जाएगा कितना सीख रहा है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि इसके बारे में लिखते हैं कि ऑटोकैड इज अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। क्या है ये? ऑटोकैड इज अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन विच वी यूज टू ड्रॉ सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल्सो यूजफुल इन ज्वेलरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एज वेल एज फैशन डिजाइनिंग। हमने एक डेफिनेशन समझा। इट्स अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी बोल सकते हैं। अब इसको कोई कहता है कि हाँ ऑटोकैड है, सिविल है, ऑटोकैड मैकेनिकल है, ठीक है, ऑटोकैड आपका पाइपिंग है। तो इसको सेगमेंट बनाया गया है, यानी आप ऑटोकैड के साथ जिस फैकल्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप पाइपिंग का करना है तो मोल्डिंग किस तरह से हो रहा है, कहाँ पेड़ लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस तरह से 3D में बनेगा,
ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आप कर रहे हैं सिविल कर रहे हैं तो उसमें आपको अगर जितने भी आपको आर्क वगैरह है उनका नोटेशन समझना है, डायमेंशन समझना है, इसलिए व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। जो चीजें छोटी सी है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब आप बीटेक या कुछ कर रहे होते हैं या ऐसे जाते हैं जहां पर लिखा है कि 15 दिन में ऑटोकैड सीखिए, वो क्या होता है, इंट्रोडक्टरी होता है। क्या होता है, आपको उसके प्रति दिलचस्पी दिखाया जाता है। तब आप कहते हो कि ढंग से सीखना हो तो कैसे करेंगे, तब कहता है कि 6 महीने सीखिए, 3 महीने सीखिए, 1.5 महीने सीखिए, साल भर सीखिए। तो आप पहले ट्रैक में फंसते हो ना, उसी चीज को करके लोग आपके मोहल्ले में घूमते हैं, कहते हैं मुझे तो ऑटोकैड आता है। आप जब कर लोगे तो उनसे पूछोगे ना, आता है तो ऑटोकैड कितना आता है, ठीक है। तो जब वो समझ जाएंगे, आपकी भाषा से उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने साथ खेल लिया है। क्या किया है, खेल लिया है। रेगुलर आप लोग बैठ रहे हैं और मल्टीपल चीजें आपके साथ जुड़ रही है। मैं एक चीज पर ध्यान दे रहा हूं, हमेशा ध्यान देता हूं, जितना आपको स्किल कंप्यूटर पे चाहिए उतना स्किल आपको इंटरप्रेट करने के लिए भी चाहिए। आपके ड्राइंग की एक भाषा है, उस ड्राइंग को आप अपने सीनियर को नहीं समझा रहे हैं, क्लाइंट को नहीं समझा रहे हैं, तो उसका कोई यूज नहीं। ठीक है, 4 लाइनें खींच करके अगर उससे आपसे पूछा जाता है कि इसका सेक्शन क्या है, कौन कौन से कमांड का यूज किया, ठीक है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना। और बोलेंगे क्या, जो आप सुने होंगे वही बोलेंगे। आप अभी जितने भी लोग हैं आज के 10 साल के अंदर, 10 साल काउंट करता हूं मैं, 10 साल से कहीं भी भोपाल में जैसे शहर में बच्चों ने लेक्चर अच्छा नहीं सुना। लेक्चर, क्वालिटी लेक्चर उनको सुनने को नहीं मिलता है। बोर्ड पे लिख कर टीचर जाके बैठ जाते हैं, उतार लिया और ठेठ भोजपुरी लहजे में उसको समझा दिया। उस बच्चे में कोई भी ऐसा नया शब्द उसको नहीं मिला कि जिसको वो कहेगा इंटरव्यू में। कोई ऐसा नया शब्द नहीं मिला कि आप उस पर अपना प्रभाव जमाओगे, कि कोई कहे कि ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। आपकी भाषा में इनपुट कहां से मिलता है, हम लोगों से नहीं मिलता है। और हमारी भाषा और हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो आपके पास भी नहीं जुड़ेगी। ऐसे 10 लोगों से आप मिलते हो, बाहर जाने का फायदा एक ही ना होता है, बीटेक में पास हुए या फेल हुए या कम नंबर आया, कम से कम बातें तो सुधर जाती है। यहां से पटना आपको हटा दिया जाता है, दिल्ली हटा दिया जाता है, बोलचाल की भाषा बदल जाती है। हमारे यहाँ काम टॉप क्लास का आप सीखोगे, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे तो क्या यूज है। मैक्सिमम हमें जो लोग मिलते हैं नोएडा दिल्ली में, वो लोग कहते हैं सर दिक्कत तो बड़ी आती होगी आपको, लेकिन उनका जो बोलने का लहजा ना, हम नहीं है, मेरे जैसे ही है सब। कहाँ फर्क है, मैं राजस्थान सब जगह घूमा हूँ, नोएडा दिल्ली सब जगह क्लास लिए हैं, बोकारो लिया हूँ, अब डीपीएस का लेक्चर दिया हूँ, मुझे कहाँ फर्क पड़ता है, पॉलिटेक्निक में लेक्चर दिया हूँ। तो ये बिहार के हैं और गोपालगंज पढ़े, ये कहाँ से स्टिग्मा है कोई नहीं। हाँ, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप इस शहर के हैं तो आप में कोई कमी हो सकती है। हम लोगों ने साबित किया है, हम लोग किसी को बोलने नहीं देते हैं अपने आगे। और इसका रीजन ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं, हम साबित करना चाहते हैं कि अगर हम कंटिन्यूटी में हैं, स्टडियस हैं, तो हम किसी से कम नहीं। आप लोगों को बस यही करना है, अपने मन से जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको निकालना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक रोज पढ़ने हैं, लेकिन ये सब बातें रोज नहीं होती। ठीक है, ये बातें रोज नहीं होती। तो जब हम बात करते हैं कि 1982 यानी फर्स्ट जो लॉन्च हुआ कब हुआ, 1982 में ऑटोडेस्क से
फर्स्ट एडिशन के रूप में लॉन्च किया था। ठीक है, तो हाँ, अब आते हैं कि इसके कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया। अब जॉन वॉकर थे, जॉन वॉकर फाउंडर मेंबर थे इसके, ऑटोडेस्क के फाउंडर मेंबर थे। तो हालांकि ये चीजें जो ग्राफिक्स की बात आती है वो फ्रांस या ध्यान में नहीं आ रहा है उनका नाम, इवान सुदरलैंड थे। उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी कि कंप्यूटर से ड्राइंग किया जाएगा। हाँ, लेकिन इसको जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकली जिसने साबित किया वो कौन थे, ऑटोडेस्क वाले थे, इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, अब आते हैं कि मैं वो बंदा हूं कि मैंने 2000 से यूज करना शुरू किया। कब से? 2000। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी हुई होगी। 47। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि आपने कितना समय दिया। कंपेयर कोई कर सकता है, किसी को रोक है नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूशन छोटा मोटा कुछ भी आपसे कह सकता है। 2 मिनट की, मैं हमेशा कहता हूँ 2 मिनट सामने खड़ा करा दो, अगर वो बोल ले, सब्जेक्ट छोड़ दे तो सब्जेक्ट है मेरा, अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट अगर वो बोल ले, क्योंकि उनको भी मजे इसलिए है कि मैं उनके बीच में कहीं नहीं गया। हाँ, अकेले में बस जानते हैं, अकेले में दंडवत जरूर मारेंगे। और मैक्सिमम में 25% लोग होंगे जो यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ करके गए। ठीक है, तो एक होता है कि अनसंग हीरो कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, जो अपना काम सही ढंग से कर रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों के हाथ में रहती है, आप लोग किसी चीज को कैसे प्रमोट करते हो, चाहे आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है। हम लोगों में वो एंजॉय करने वाली दूसरी चीजें नहीं है, हमारे में एंजॉय करने वाली क्या चीज है, नॉलेज है। इसको अगर एंजॉय करना आता है तो आई एम द बेस्ट। अगर इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ और चाहिए तो शायद ऑर्केस्ट्रा का तो व्यवस्था तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता है। यानी हम लोग सीधी सीधी नॉलेज की बात करते हैं, इसके अलावा गोपालगंज में आए और क्या होता है उससे हमको मतलब नहीं। तो बहुत सारी चीजों को लेकर हम चलते हैं। पहले तो चलते हैं कि हाँ, हमारे कमांड्स की लिस्ट हो, जिसके बारे में हमें एक आइडिया हो कि हमें कितने कमांड कवर करने हैं, कितने दिन में कवर करने हैं। उसके बाद आप इंटरफेस स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद यूनिट क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ऑटोकैड जानने से पहले हम लोग ये तो जाने कि ड्राफ्टिंग क्या है और किस यूनिट में कैसे काम करते हैं। The art of making drawing and designing by a trained person is called drafting. ठीक है, जो एक सक्षम व्यक्ति द्वारा, एक ट्रेंड आदमी द्वारा कोई भी ड्राइंग या डिजाइनिंग जो कला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। और जो ये काम करता है उसको ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। साथ में ऑटोकैड जुड़ता है तो हम लोग कहते हैं कैड ड्राफ्ट्समैन है। अब एक ऑटोकैड के साथ कितने सारे प्रोफाइल जुड़ते हैं, ऑटोकैड डिजाइनर, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, ऑटोकैड इलस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, ऑटोकैड ऑपरेटर भी बोलते हैं, डेवलपर भी बोलते हैं। इतने सारे टॉपिक हम उनके साथ जोड़ देते हैं। सबका मकसद क्या है, एक ही।
होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।